स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज वाली वीडियो पे अब जो हमारा बच गया है देखते हैं और हिस्ट्री की ये टॉप 50 क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन को साथ में बनाते चलिएगा। लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए फिर आज वाला जो हमारा एमसीक्यू है उसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय 1966 कौन से नगर में गए थे? यहां से उनको पकड़ लिया गया था। ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर? तो वो कहां पे गए थे? आगरा पे गए थे। आगरा पे इनको पकड़ लिया गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा पकड़ लिया गया था। फिर भागने में ये कामयाब रहे थे वहां से। प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बाबा रामचंद्र कौन है। ये प्रसिद्ध किसान नेता हुए थे आजादी के समय, ठीक है, प्रसिद्ध किसान नेता थे और इनका जन्म जो हुआ था एमपी पे हुआ था। तो इन्होंने किसानों को कहां संगठित किया था? अवध, बिहार, बंगाल या आंध्रा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध में। स्वराज पार्टी का गठन किया था बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पॉल तथा लाला लाजपत राय ने, सिया दास और मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसका जो सही आंसर है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था आपका 1923 में किया गया था आपका चित्तरंजन दास जी के द्वारा और साथ में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ये दो लोगों ने इसका गठन किया था। इसका काम क्या था? देखिए 1922 में चौरा चौरी कांड हो चुका था, असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका था। अब लोग क्या करें? तो यहाँ पे एक विचार आया जो कांग्रेस के लोग थे उनके मन पे कि एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग स्वराज पार्टी। इनका काम क्या रहेगा? इलेक्शन लड़ो, पार्लियामेंट में घुस जाओ और वहां पे बवाल मचाओ। बाहर बवाल मचाने से क्या होगा? कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अंदर घुसने का एक फायदा और भी है कि बाहर पे जो हल्ला कर रहे हैं इनको प्रोटेक्शन दिया जा सकता था अंदर से, और बिल को पास होने से रोका जा सकता था। तो ये आइडिया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का। स्वराज पार्टी को शुरुआत में काफी वोट भी मिला, इन्होंने कई जगह पे सरकार भी बनाई, लेकिन फिर बाद में इसमें ये स्वराज पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो गई। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव? बहुत फेमस चोल। स्टार मार्क बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे मेंस में भी क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? अलीपुर जेल, यरवदा जेल, नैनी जेल या अहमदाबाद फोर्ट जेल? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका डी, अहमदाबाद फोर्ट जेल में इन्होंने लिखी थी आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब है ये। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय या एनएम जोशी? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। निम्न में से किन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना नहीं गया? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो एनी बेसेंट आपका 1916 या 1917 में इन्हें 17 में इन्हें बनाया गया था अध्यक्ष। लाला लाजपत राय भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, बाल गंगाधर तिलक जो है ये नहीं थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ये जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो 1906 पे बहुत ज्यादा मांग उठी थी कि इन्हें बनाओ बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन नहीं बनाया गया। फिर 1907 में भी मांग उठी थी, लेकिन फिर भी इनको नहीं बनाया गया, और फिर कुछ फूट डला था और 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया। किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? बिरया भगत, कानू सान्याल, रूप नायक या बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्रांति की थी, क्रांति थी आपका 1898 के आसपास में इन्होंने क्रांति की थी। सुमेलित कीजिए आचार्य और सिद्धांत को इधर आना चाहिए था। लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु या मखली घोषाल? अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक दो पॉइंट पता रहेगा तो आंसर निकल के आ जाता है। हमको पता है कि मखली, ये पहले ये लीजिए नागार्जुन, ये जो थे वो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। तो ख का सेकंड चाहिए अपने को,
ख का सेकंड कहाँ दिख रहा है, ये रहा और ये रहा, तो वो दोनों हट जा रहे हैं। उसके बाद मखली गोशाल, मखली गोशाल थे आपके आजीवक संप्रदाय के, मतलब घ का चाहिए आपको फर्स्ट, घ का चाहिए फर्स्ट, यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। मखली गोशाल कौन थे, जैन धर्म में शुरुआत में ये जो थे आपके महावीर स्वामी के साथ में थे, बाद में उनसे अलग हो गए, अलग संप्रदाय बनाया, अजीवक संप्रदाय। अजीवक संप्रदाय का मानना क्या था कि मतलब नियत में विश्वास करते थे, नियति पे विश्वास करते थे, मतलब जो हो रहा है वो हो रहा है, अब कौन टाल सकता है, ऐसा। और नागार्जुन, शून्यवाद क्या होता है, शून्यवाद क्या होता है, नागार्जुन, इनके बारे में सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टाइन इन्हें कहा जाता है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल का शासक कौन था, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। तो मलिक काफूर ने तो साथ में आक्रमण किया था, ये तो नहीं थे। राणा रतन सिंह ये आपके पढ़ेंगे ऊपर, इनका नाम सुना होगा आपने, मीरा, एक बार से चेक कर लीजिएगा, मीरा इनके हस्बैंड ही थे शायद, राणा रतन सिंह, रतन सिंह नहीं, मीरा नहीं, पद्मावती के हस्बैंड थे ये। वारंगल का शासक कौन था, तो ये भी हट गए आपके, रामचंद्र देव या रुद्र प्रताप देव, तो सही आंसर है रुद्र प्रताप देव। इन्हीं के जो रिश्तेदार थे कौन थे आपके, अनमदेव, और वही प्रवेश किए आपके छत्तीसगढ़ में 1324 में आक्रमण हुआ छिंदक नाग वंश के द्वारा, और छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की नींव डाली। यही थे आपके अनमदेव, इनके भाई थे शायद। मुगल सम्राट जिन्होंने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारी की नियुक्ति की थी, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या बाबर। तो ये इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका औरंगजेब। सर्वाधिक संख्या में इन्होंने ही हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, और जजिया कर वापस शुरू करने वाले भी औरंगजेब। हुमायूं नामा किसकी रचना है, हुमायूं की, बाबर की, गुलबदन बेगम या अमीर खुसरो। तो ये है आपके गुलबदन बेगम की रचना, इन्होंने लिखा था। बाबर की जो रचना है वो है बाबर नामा, और ये इनकी आत्मकथा है, स्वयं से लिखा हुआ। ठीक है, असत्य का चयन कीजिए, नंद वंश महापदम नंद सही है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ये भी सही है, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ये भी सही है, कर्ण वंश सिमुक ये गलत है। तो सिमुक कहाँ के, ये थे आपके सातवाहन वंश जो था उसके संस्थापक। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, मानसेहरा, साहा, बाजगढ़ी, बोगोजकोई या जूनागढ़। तो ये आपका बोगोजकोई इंस्क्रिप्शन, ये लिखा, ये है आपका लगभग 1400 वर्ष, 1400 वर्ष लगभग। ठीक है, इसी आसपास का है ये, एग्जैक्ट डेट नहीं है ये। बोगोजकोई इंस्क्रिप्शन, इससे पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो ईरान से भारत आए थे। इसमें 4 देवताओं का जिक्र भी मिलता है, एक है आपके इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 देवताओं का जिक्र मिलता है इस बोगोजकोई इंस्क्रिप्शन में। सहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन है आपका अशोक का, जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, खरोष्टी लिपि। ठीक, उसके अलावा आपका जूनागढ़ दिख रहा है, जूनागढ़ है रुद्रदामन का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृत में है ये अभिलेख, और संस्कृत की प्रसिद्ध मतलब काफी शुद्ध संस्कृत लिखा हुआ है इस पे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चीनी यात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध परिषद में भाग लिया था। फाहियान, चीनी यात्री हिंसवांग हर्ष से मिला तथा उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। फाहियान आया कब था, यह आया था आपका चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में।
ठीक है, तो फाहियान कनिष्क इसका तो मेल ही नहीं, ये हट जाएगा आपका। चीनी यात्री हेनसुआंग हर्ष से मिला था उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, जी नहीं, हेनसुआंग से मिला और उसने हर्ष यानी कि हर्षवर्धन को बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव देखा। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं क्या बच रहा है, ना 1 और ना 2, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, बक्सर का युद्ध, ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, सबसे शुरू में हुआ 1857, 17 होगा ये, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1764, वांडीवाश का युद्ध हुआ था आपका 1760, पानीपत ये भी हुआ था 1760 या 61 आसपास में। तो सबसे निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वो था आपका बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर, ये ठीक है। मुगल एम्पायर को हरा दिया इन्होंने इसमें, इलाहाबाद की संधि के तहत अपने कब्जे में भी ले लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुगल जो थे, मुगल्स का प्रभुत्व कम हो चुका था और आपके नए रूलर्स आ गए थे, वो थे आपके अंग्रेज। प्लासी का युद्ध ये आपके सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था, जिसमें इनको बंगाल मिला था, इस वाले युद्ध से बंगाल इनके हाथ में आ गया था, और बक्सर के युद्ध से पूरा भारत इनके हाथ में आ गया था। वांडीवाश का युद्ध ये लड़ा गया था फ्रेंच के साथ, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। कारण क्या है, इस बैटल ऑफ वांडीवाश से फ्रेंच जो थे पूरे भारत से एलिमिनेट हो गए, यहां से ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हटा दिया। पानीपत का लड़ाई ये हुआ था आपका अफगान वर्सेस मराठा के बीच, जिसमें अफगानी विजय रहे थे और मराठा की पावर और कमजोर हो गई थी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी या मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती थी, किसान को ही आप दे दीजिए जमीन का मालिकाना हक, किसान को मालिकाना ही हक दे दो, अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट भू राजस्व पटाएगा। यही थी आपकी शॉर्ट में रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कहां शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आत्मीय सभा या तत्वबोधनी सभा। अच्छा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो ब्रह्म समाज को टिक करके मत आ जाइएगा, ये 1828 में बनाया तो गया था, सही है, लेकिन राजा राम मोहन राय जी का ये प्रथम संस्था नहीं था। प्रथम संस्था था आपका ये आत्मीय सभा। ठीक है, प्रार्थना समाज दिख रहा है, आत्माराम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, इन्होंने बनाया था प्रार्थना समाज। तत्वबोधिनी सभा ये शायद टैगोर जी ने बनाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, उनके पिताश्री, उन्होंने बनाया था। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका आती थी संवाद कौमुदी, जो पहली बार भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से भारतीय थी। ठीक है, ये इसके संपादक कौन थे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुमेलित कीजिए, फ्रांसिस डे जॉब, जानकी गेराल्ड, अग्नियार, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। संस्थापक और शहर बताना है आपका। तो आपको देखिए क्या हो जाएगा इसका, फ्रांसिस डे का हो जाएगा, इन्होंने ये मद्रास शहर की स्थापना की थी। उसके बाद आपका सेकंड जॉब जानकी, इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की। गेराल्ड आग्नेय, इन्होंने बंबई। ठीक है, तो इसका 1 2 3 सही हो जाएगा। सत्य कथन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अच्छा, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कि अहमद शाह अब्दाली, चलिए अफगानिस्तानी तो है, इसके किससे लड़ा था, मराठा से ना, तो ये तो गलत हो गया। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, जी नहीं। चौथे वाले में हुई थी, तीसरे वाले में नहीं हुई थी, तो ये दोनों तो गलत हो गए। पहला और दूसरा गलत चाहिए आपको, पहला दूसरा गलत। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सत्य कथन, तो पहला दूसरा तो सत्य नहीं हो सकता।
दूसरा सत्य नहीं हो सकता, तो ये नन ऑफ दिस और ओनली 3 बच रहा है। तो ऐसे केस में मैंने बताया, आपको तीसरा अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, चलिए तीसरा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वैसे देख लीजिएगा इसे, तो उस केस में भी नन ऑफ दिस और ये लगाना है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपकी बी वाला, ये जो नंबर वाला रहता है वो सही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। आपको तीसरा समझ में नहीं आ रहा है, 50-50 में फंस रहे हैं, तो कोशिश करिए कि इस वाले को लगा दीजिए, चांसेस ज्यादा रहेंगे इसके सही होने के। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। जी हाँ, ये वैसे सही है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत संविधान अधिनियम 1950। तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, कहां खोला गया था? आपका कलकत्ता। और प्रथम जज कौन थे? थे आपके इलीजा इम्पे। इलीजा इम्पे। तीन और जज थे जो इनके अंडर में आते थे, हालांकि उनका नाम अभी तक तो पूछा नहीं है। चार्ल्स, एमिस्टर और हाइट, ये 3 नाम थे शायद इनका। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना? तो कौन थे आपके? मदन मोहन मालवीय, इन्होंने समर्थन नहीं किया था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? CR राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो ये थे आपके महात्मा गांधी। सुमेलित कीजिए, किताब है, हमको देखिए देख लेते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो हमको पता है कि इससे तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। ये तो क्या हो जाएगा? ख का फर्स्ट। आते हैं देखते हैं, ख का फर्स्ट है क्या? ख का फर्स्ट एक ही जगह दिख रहा है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लिखा था आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अभी देखे थे ना हम लोग। ठीक है। किसके काल में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या डलहौजी? डलहौजी के टाइम में 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, जो यहाँ के अंग्रेजी शिक्षा के लिए मील का पत्थर था। ठीक है, लेकिन 1854 शुरुआत थोड़ी ना हुआ था, आरंभ पूछा है। आरंभ हुआ था आपका विलियम बेंटिक के टाइम में। ठीक है, मैकाले आयोग बना था शायद इनके टाइम पे, मैकाले का आयोग बना था। मैकाले आयोग ने अंग्रेजी शिक्षा पे बल दिया था। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, 16 अप्रैल 1925, 19 अप्रैल 1925 या 3 जून 1925? ये तो समझ में आ गया कि 1925 में हुआ था। ऑप्शन को थोड़ा सा हार्ड रखा गया है, इतने हार्ड ऑप्शन नहीं आते हैं आपके। ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त आपका इंदिरा वन निदान। तो 4 चीजें मिल जा रही है, 9 अगस्त याद रखेगा। यूरोपियन द्वारा पहला अधिकृत क्षेत्र था मद्रास, कोलकाता, गोवा या पंडुचेरी? यूरोपियन लिखा है, इसमें सारे आ जाएंगे आपके, मतलब ब्रिटिशर्स भी आ जाएंगे, फ्रेंच भी आ जाएंगे, पुर्तगालीज भी आ जाएंगे, आयरिश भी आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे। तो पहला अधिकृत, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 1498 में पुर्तगाली आ गया, भारत आ गए, यहाँ पे रहे, तो सबसे पहले यही कब्जा करेंगे। किसको कब्जा किया था इन्होंने? 1510 में कब्जा किया था गोवा। दिल्ली में सीरी का किला किसके शासनकाल में बना था? बलबन, इब्राहिम लोदी, शाहजहां या अलाउद्दीन खिलजी? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला, इसके अलावा था आपका हजार सितन और एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार। एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार, ये जो थे, ये तीनों बनवाए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा, चंदेरी या घाघर? ये देखिए इसका क्रम क्या है, ये आपका 1526 में हुआ, 1527, 1528 और 1529। यही है बाबर के चारों लड़ाई जो वो लड़ा था। पानीपत ये इसने लड़ा था, बाबर ने लड़ा था लोदी,
डायनेस्टी के साथ और जीत गया था। खानवा का युद्ध ये हुआ आपका मेवाड़ के सम्राट राणा सांगा, ठीक है, इनसे लड़ा बाबर ने। और मुस्लिमों जो इनका मुस्लिम था, मुस्लिम जो थे इस निर्णायक युद्ध के बाद पूरे तरीके से भारत में प्रवेश कर चुके थे और मुगल एम्पायर की नींव रखी जा चुकी थी। और यही वो युद्ध है जहां पे इसने जिहाद का नारा दिया था, क्योंकि डिमोटिवेट हो गए थे सारे लोग। राणा सांगा से लड़ना है, बहुत बड़े योद्धा थे उस टाइम के, साथ में इन लोग काफी टाइम से लड़ते आ रहे थे तो थके हारे हुए थे, तो जिहाद का नारा दिया इन्होंने खानवा के युद्ध पे। चंदेरी का युद्ध हुआ, चंदेरी के युद्ध में भी हराया, फिर घाघरा के युद्ध में भी हराया और मुगल साम्राज्य को स्थापित कर दिया बाबर ने। बाबर की रचना मैंने बता चुका आपको, बाबरनामा इनकी आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अकबर ने नहीं किया था? बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करना, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, जी हाँ किया था। जजिया कर पर रोक किया था, दास प्रथा पर रोक किया था। तो ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करना ये कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। मेंस में देखेंगे, इसे डिटेल में देखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है। जजिया कर पर रोक इन्होंने लगाया था, तो जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय धरासना मार्च से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफर खान, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल या सरोजिनी नायडू? तो ये है आपकी डी नंबर ऑप्शन, सरोजिनी नायडू। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? गांधी जी ने तो शुरू किया था 1940 में, ठीक है। पहले थे आपके विनोबा भावे, ये थे फर्स्ट। तो सेकंड कौन थे? सेकंड थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड कौन थे? थर्ड थे आपके ब्रह्मदत्त। छत्तीसगढ़ से फर्स्ट कौन थे? छत्तीसगढ़ से जो आपके फर्स्ट थे ये थे आपके नन अदर देन रविशंकर शुक्ल जी। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की थी? सिंगापुर, जापान, मलाया या टोक्यो? तो इससे एक चीज हमको मिल गया ना सीखने को, कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। कहां की थी? मलाया, सही आंसर इसका मलाया। अच्छा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कैप्टन मोहन सिंह की जगह रास बिहारी बोस आ जाता है आपको, तो उसे टिक कर दीजिएगा। किसी बुक में मोहन सिंह है, किसी जगह पे रास बिहारी बोस है। कहीं लिखा है कि मोहन सिंह ने कोशिश किया था लेकिन सक्सेसफुल स्थापना नहीं कर पाया था, बाद में रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार और गठनकर्ता उत्तर प्रदेश के बलिया में किनकी सरकार थी? तामलुक बंगाल में और सतारा महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बलिया में थी चीतू पांडे की सरकार, और तामलुक बंगाल में हो जाएगा आपका सतीश, और सतारा में नाना पाटिल। मतलब पहले का चाहिए तीसरा, पहले का तीसरा ये रहा, दूसरे का दूसरा ये हो रहा है, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में औद्योगिक नगर के रूप में कौन प्रसिद्ध था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुद्रो या लोथल? तो सही आंसर इसका ये मनके बनाने का कारखाना था ना, यहाँ पे पढ़ा होगा आपने, मनके बनाने का कारखाना। लोथल क्या है? लोथल इनका जो था पोर्ट, बंदरगाह, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है अब इंडिया में नहीं आते। इंडिया की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी साइट जो है वो है राखीगढ़ी। व्याकरण आचार्य पाणिनि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र सुंग, चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग या महापद्म नंद? पाणिनि, ये थे आपके महापद्म नंद। निम्न में से क्या बौद्ध के अष्टांग मार्ग में शामिल नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक कर्मांत, आजीव या संकल्प? तो ये दर्शन जो है ये शामिल नहीं है, ये आ जाता है आपका जैन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जो तीन जो रहते हैं त्रिरत्न, ये कहलाते हैं इनके जैन के।
कर्मांत, आजीव और संकल्प, ये जो तीनों हैं ये आ जाएंगे आपके बौद्ध के। मंदिरों का शहर ऐहोल किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? वातापी के, चालुक्य, पल्लव, चोल वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो ये थे वातापी के चालुक्य वंश। इंपॉर्टेंट है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? गढ़वाल वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश या परमार वंश? तो जो इसका सही आंसर है 89 का वो हो जाएगा आपका सोलंकी वंश, इनके द्वारा बनवाया गया था। शाहनामा किनकी रचना है? फिरदौसी, अलबरूनी, बदायूनी या अमीर खुसरो? अमीर खुसरो, इन्हें पैरोट ऑफ इंडिया बोला जाता है, याद रखिएगा। इकलौते हैं जिन्होंने 8 सुल्तानों का 8 सल्तनत देखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो आपके। शाहनामा पे थे हम लोग, तो शाहनामा लिखी गई थी आपकी फिरदौसी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अलबरूनी लिखी गई, अलबरूनी के द्वारा जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई वो है आपका किताब उल हिंद। विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? 1872, 90, 93 या 94? तो सम्मेलन में भाग लिया था आपका 1893। अच्छा, स्वामी विवेकानंद का असली नाम स्वामी विवेकानंद तो था नहीं, नरेंद्र था। ठीक है, विवेकानंद की तो उपाधि मिली थी इन्हें, किन्होंने दिया था? राजा, बताइए। एम.के. गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 या नागपुर अधिवेशन 1920? ठीक है, तो ये दो तो हट जाएगा, इसे तो हटा दीजिए पहले आप। 1901 या 1916? आपको लगेगा कि 1916 है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ये आपका 1901। ठीक है, जिस सोर्स से मैंने पढ़ा उसके हिसाब से 1901 दिख रहा है, लेकिन इसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पहली बार नहीं, भारत में आ गए थे परमानेंटली। लेकिन इससे पहले ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अधिवेशन में ही भाग नहीं लिया होगा, आते तो रहते होंगे ना। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 इसका सही आंसर होगा, और इसे एक बार चेक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है आपका जो सोर्स है वो सही है तो उसके हिसाब से हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसे पिन कर दिया जाएगा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, कार्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। किसका मुकदमा चला था? ये था भ्रष्टाचार का। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? मंगल पांडे, हनुमान सिंह, भगत सिंह या मोहन सिंह? तो सैंडर्स की हत्या करने वाले जो थे वो थे आपके भगत सिंह। मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी? जनरल बाग। हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ वाले, ये थे आपके जनरल सिडवेल या सिडवेल। शाही नौसेना विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? शेरशाह, कृष्णदेवराय, हेमू या पृथ्वीराज चौहान? तो अंतिम शासक थे आपके हेमू। हेमू विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। और सबसे पॉपुलर शासक कौन थे आपके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको पता है कौन से डायनेस्टी के थे ये? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर द्वारा निर्वाण प्राप्ति स्थल समेत पर्वत कहाँ स्थित है? बिहार, राजस्थान, झारखंड या कर्नाटक? तो ये स्थित है आपका झारखंड में। पाइका विद्रोह 1817 किस राज्य में हुआ था? ये चर्चा पे रहा था, इसे ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट है। मांग भी उठी थी, ये हुआ था आपका उड़ीसा पे। 1945 के शिमला समझौते में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो ये थे आपके अबुल कलाम आजाद। गुरु वायूर सत्याग्रह 1931 किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल? तो ये हुआ था आपका केरल पे। यहाँ पे हमारे टोटल पूरे 50 MCQ समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।
अगला वीडियो जल्दी आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।